बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज़ आज की वीडियो में डोरी सीधे करने की मेथड आपके साथ में शेयर करूंगी और बहुत आसान तरीके से आप लंबी से लंबी डोरी भी आप सीधी कर लेंगी। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बीच-बीच में जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ज़्यादा अच्छी सी डोरी आप सीधी कर लेंगी। मेरी आज की वीडियो बेसिकली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास एक कमेंट आई, उन्होंने कहा कि मैं डोरी बनाती हूँ बट बहुत ज़्यादा जो है फिनिशिंग से नहीं बनती है। तो मैं अपनी इस वीडियो में पूरी फुल कोशिश करूँगी उनके लिए बहुत अच्छी सी डोरी बनाकर और बहुत ही आसान तरीके से मैं उनके लिए मेथड शेयर करूँ। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है और मेरी चैनल फर्स्ट टाइम आप देख रही हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी बिकॉज़ बहुत सारी डिज़ाइन जो है वो डोरी से बनती है और डोरी सीधी करने आना बहुत मेन है स्टिचिंग में, ठीक है? और डोरी जो है मैं बहुत आसान तरीके से आपके साथ में शेयर करूँगी और ये बहुत बड़ी सी डोरी मैं आपके साथ ये सीधे करके मेथड शेयर करूँगी आज, ठीक है? और मैं अपनी लाइफ में 10 गज़ डोरी भी सीधी करी हूँ और यहाँ जो है मैं 6 गज़ के अराउंड डोरी सीधे करने की मेथड आज मैं शेयर करूँगी। तो डोरियों के लिए आपने सबसे पहले जो है डोरी जो सीधी करनी है वो सब आपने पहले सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपने डोरी को सीधी करनी है। और यहाँ मेरे पास ये वाले कलर में 12 गज़ है और ये वाले कलर में भी 12 गज़ डोरी है, ठीक है? और यहाँ से मैं मेहरून वाली डोरी की हाफ कटिंग करके और 6 गज़ डोरी जो है सीधी करूँगी इंशाल्लाह। और अब यहाँ डोरी को सबसे पहले आपने इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और यहाँ से डोरी बिल्कुल आपने बराबर रखना है, ठीक है? और बराबर रखकर साइड से ज़रा-सा ऊपर पीस आपने रखकर सिलाई लगानी है इस तरीके से। जहाँ मैं पैन की निशान लगाई हूँ, यहाँ से जस्ट आपने सिलाई लगाकर कंप्लीट करनी है डोरी, ठीक है? और बस इस तरीके से जो है डोरी को फोल्ड करके और एक सीधी सी आपने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। और अब मैं यहाँ डोरी में सिलाई लगाकर मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रही हूँ आपने सिलाई कहाँ से लगानी है। इस तरीके से छोटा सा पीस मैं ले ली हूँ इस तरीके से और जस्ट इसी पीस में मैं आपको बताऊंगी आपने सिलाई डोरी में किस तरीके से लगानी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मैं पेन की निशान लगाई हूँ, यहाँ से मैं सिलाई जो है मैं स्टार्ट करूंगी। और मेन टॉपिक्स जो है यहाँ समझने वाली जो है ना, वो आपने मशीन पे फोकस करनी है। फुल कंसंट्रेट आपने मशीन पे ये फोकस करनी है। आपने मशीन जो है स्लो चलानी है। और अगर आप ये सिलाई लगाने टाइम अगर आप मशीन स्पीड से चलाएँगी, तो आपकी डोरी जो है वो बिल्कुल ही सिलाई भी उतर जाएगी और सिलाई भी आड़ी-टेढ़ी हो जाएगी। और बस यहाँ मैं जिस तरह मशीन की सिलाई लगा रही हूँ, सेम एज़ इट इज़ आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। मशीन बस आपने स्लो चलानी है, ठीक है? इस तरीके से। और स्पीड से आप बिल्कुल भी मशीन ना चलाएँ और बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर आप मशीन की सिलाई लगाएँगी, तो डोरी की सिलाई जो है वो आउट हो जाएगी और डोरी से सिलाई जो है वो उतर भी जाएगी। और शुरू में कोशिश करें कि आप थोड़ी-सी स्लो मशीन चला लें। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप थोड़ी-सी स्पीड से भी मशीन बाद में चला सकती हैं इस तरीके से। और बस इस तरीके से जो है एक स्ट्रेट हमने इसकी सिलाई लगा ली है इस तरीके से। और अब मैं यहाँ आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ। यहाँ मैं डोरी जो है मेहरून वाली हमारी कितनी बड़ी है, तो यहाँ मैं मेहरून वाली डोरी जो है मैं डबल इस तरीके से रखी हूँ और इंची टेप से इस तरीके से नापने के बाद ये हमारी जो है 1 इंची टेप हमारी ये बिल्कुल इस तरीके से कंप्लीट हो गई और ये 2 इंची टेप मतलब कंप्लीट हो गई। और अब इस तरीके से दोबारा इस तरीके से ये डबल है डोरी हमारी, इस तरीके से 30 इंच आई है और इंची टेप जो है 60 इंच की होती है। तो ये हमारी 3 इंची टेप हमारी ये कंप्लीट है, ये डोरी इतनी बड़ी, ठीक है? और बस इस तरीके से ये 6 साढ़े 5 6 गज़ के अराउंड है ये डोरी, ठीक है? और अब आपने धागों का जो है ना ख़ास ख़्याल रखना है। धागे की जो गिठान है वो आपने थोड़ी मोटी-सी गिठान लगानी है इस तरीके से। 4-5 गिठान लगाएँ तो इस तरीके से गिठान जो है वो लग जाती है। और अब मैं यहाँ डोरी सीधे करने के लिए धागा जो है मैं कितनी लेंथ रखी हूँ धागों की, और यहाँ जो है धागा मेरे पास जो है वो है 51 इंच लेंथ है इसकी, ठीक है? और अगर आपने इससे बड़ी डोरी आपने सीधी करनी है तो धागों की क्वांटिटी आप थोड़ी-सी बढ़ा भी सकती हैं। और धागा जो है आपने 4 डबल धागा जो है आपने रखना है। 2 डबल धागा आप नीडल में डालेंगी तो वो फोल्ड होने के बाद जो है वो 4 लेयर बन जाती है। और डोरी सीधी करने के लिए सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ से डोरी की बंद वाली साइड से नीडल को पास करने के बाद अब जो धागे की जो गिठान है ना, आपने गिठान के उस साइड से नीडल को पास करनी है। ये देखें इस तरीके से। दोबारा देख लें, जो गिठान लगी हुई है आपने उस साइड से नीडल को पास करनी है और इस तरीके से लॉक कर देना है। जस्ट ये इतनी सी काम है। और बस इस तरीके से आप नीडल को बैक साइड से इस तरीके से आपने डोरी को सीधी करनी है। और जिस तरीके से शलवार वगैरह में ज़ाबरन वगैरह डालते हैं, सेम वही प्रोसेस आपने यहाँ पे कर लेनी है इस तरीके से। और बस इस तरीके से जो है डोरी आपने सीधी करनी है। और धागों का यहाँ पे खास ख्याल रखना है। धागे यहाँ पे जो है बिल्कुल आपकी उलझनी नहीं चाहिए। धागे को आपने सीधी करते जाना है, ठीक है? और बस अब यही प्रोसेस आपने सेम टू सेम आपने रिप्लाई करते जाना है। धागे को इस तरीके से नीडल के साथ इस तरीके से फिल करते हुए डोरी को, और धागे जो है ना नीचे से यहाँ से आपने सीधे करते जाने। धागों में आपकी बल नहीं आनी चाहिए। और जब आपकी धागा जो है इस तरीके से जब खत्म हो जाए, जब नीचे साइड धागा आपकी जब एंड हो, तो आपने नीडल को जो है ना ये हाथ से बिल्कुल टाइट से पकड़ना है। नीडल आपकी बिल्कुल ही छूटनी नहीं चाहिए।
और अब इस तरीके से नीडल को हाथ से इस तरीके से टाइट से पकड़ के दूसरी फिंगर से डोरी को पकड़ के रखना है और इस तरीके से डोरी को सीधी कर लेनी है। और बहुत ईज़ी टिप्स है, इस तरीके से बहुत आसान तरीके से डोरी जो है सीधी हो जाती है। अब इस तरीके से नीडल के पास से इस तरीके से डोरी को और पास करके अब नीडल को आपने फिर दोबारा से हाथ से जो है टाइट से इस तरीके से पकड़ के रखना है और फिर आपने डोरी को इस तरीके से पास करना है। और यही प्रोसेस आपने करनी है, बहुत आसान तरीके से डोरी जो है वो सीधी हो जाती है। और मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने कोशिश करनी है और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी। और अगर किसी भी काम में कोई अगर दिल से मेहनत करता है तो अल्लाह पाक ज़रूर साथ देता है और वो काम जो है वो आसान बन जाती है। और अब इसके बाद जो है डोरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ख़त्म होने के बाद जो है अब नीडल यहाँ से पास हो गई है हमारी इस तरीके से। और बस अब जो है ना आपने धागा जो है इस तरीके से आपने फिंगर में इस तरीके से लपेट लेनी है, ताकि आपकी नीडल जो है वो डोरी के साथ जो है वो दोबारा नहीं जाए इस तरीके से। और अब डोरियों को इस तरीके से थोड़ी और इस तरीके से पास करने के बाद जो है धागा फिर से दोबारा इस तरीके से इस तरफ बाहर की तरफ आई है, तो आपने धागों को दोबारा से इस तरीके से फिंगर में लपेट लेनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो अब इस तरीके से जो है ना डोरी की कुछ लुक यूँ है इस तरीके से। और लास्ट में जो है ना डोरी को आपने इस तरीके से बिल्कुल भी यहाँ ज़्यादा बल नहीं आने देना है यहाँ पे, ठीक है? और इस तरीके से फिंगर में धागा इस तरीके से रहने के बाद अब आपने यहाँ से जो है ना थोड़ी-सी डोरी को इस तरीके से लपेट लेनी है। और अब इसके बाद क्या करना है, डोरियों में जो ये जो बल आई हुई है ना, इसको आपने यहाँ पे सीधी करनी है इस तरीके से। और अब यहाँ मेन टॉपिक से समझने वाली, यहाँ पे डोरी की बल खत्म करने के बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से डोरी को जो है अब धागे की जो गिठान है ना, ये आपने कोशिश करनी है फिंगर से इस तरीके से करके धागे की जो गिठान है वो बस अंदर की तरफ इस तरीके से पास हो जाए। और जैसे ही गिठान इस तरीके से डोरियों के अंदर आएगी और बस डोरी जो है वो ईज़ी तरीके से सीधी होने लग जाती है ऑलरेडी। और बस इस तरीके से जो है डोरी बहुत आसान तरीके से सीधी होने लग जाती है। और इस तरीके से डोरी को फिंगर से इस तरीके से पकड़ के रखनी है और फिर इसके बाद डोरी को इस तरीके से यहाँ से सीधे करते जाना है। और बहुत आसान तरीके से डोरी जो है सीधी हो जाती है, बस आपने कोशिश करनी है और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी। और इस तरीके से जो है ये वर्क थोड़ा-सा मुश्किल है और आसान भी है। आपको जब समझ आ जाएगी ना, तो ये डोरी सीधी करनी कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से सीधी हो जाती है। और धागे को आपने हाथ में इसी तरीके से लपेट के रखना है और थोड़े से आगे से डोरी को इस तरीके से पकड़ के और यहाँ से आपको डोरी को सीधी करते जाना है। और इस तरीके से डोरी सीधी करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से सीधी हो जाती है। और अब इस तरीके से जब आपकी डोरी जो है इस तरीके से सीधी होने लग जाए, इस तरीके से ये देखें, अब यहाँ से जो है ना ये डोरी सीधी हो गई है यहाँ से। और अब जो है यहाँ पे कंडीशन कुछ यूँ है इस तरीके से। अब आपने लास्ट में जो है ना ये देखिए, यहाँ पे आपने डोरियों को बिल्कुल भी बल नहीं आने देना। यहाँ से आपने थोड़ी-थोड़ी सी डोरी आपने सीधी करते जाना है बस। इस तरीके से थोड़ा-सा डोरी इस तरीके से लेकर और इस तरीके से आपने यहाँ से बिल्कुल आपने डोरी को सीधी करते जाना है। और एक साथ बिल्कुल लास्ट में जो आपने डोरी को बिल्कुल भी जाकर जमा नहीं करना। इस तरीके से थोड़े-थोड़े से पीस आपने इस तरीके से पास करते जाना है इस तरीके से। और अब यहाँ देखो इस तरीके से डोरी की जो लास्ट है ना, यहाँ आपने बिल्कुल भी डोरियों को जमा नहीं करना। यहाँ से बस डोरी को ज़रा-सा इस तरीके से पास करना है और यहाँ से सीधी कर देनी है। फिर यहाँ से थोड़ी-सी डोरी को इस तरीके से पास करना है और फिर यहाँ से आपने डोरी को सीधी करनी है। बस लास्ट में जो है ना डोरी आपने बिल्कुल भी जमा नहीं करना, अदरवाइज़ डोरी सीधी नहीं होगी। और इसी तरीके से प्रोसेस सेम टू सेम यही आपने फ़ॉलो करना है। और बहुत लंबी से लंबी डोरी भी आप सीधी कर लेंगी, कोई भी परेशानी नहीं है। 10 गज़ डोरी भी मैं सीधी करी हूँ इस तरीके से और बहुत आसान तरीके से सीधी हो जाती है। बस आपने थोड़ी-सी ये टिप्स वगैरह समझनी है। और अब यहाँ से जो है धागे को आप कटिंग भी कर सकती हो। और अब इसके बाद ये देखो लास्ट में बस आपने डोरियों को जो है ना जमा नहीं करना, फिर डोरी सीधी नहीं होगी, परेशानी होगी। डोरियों को बस आपने बीच सेंटर में रखना है और थोड़ी-सी डोरी इस तरीके से लेकर और लास्ट से आपने डोरी को सीधी करते जाना है बस। ये वाली प्रोसेस आपने फ़ॉलो करना है और इस तरीके से डोरी इस तरीके से पास होती जाएगी और डोरी सीधी होने लग जाएगी। और अब इस तरीके से डोरी सीधे करने के साथ-साथ आपने, अगर ये डोरी आपकी सीधी हो गई है इतनी, तो आप यहाँ से धागा जो है आप कटिंग करके हटा दें। अब धागों का कोई काम नहीं है। और अगर बिलफ़र्ज़ आपकी डोरी में जो है यहाँ पे बल आ जाती है, तो आपने दोबारा डोरी को जो है ऊपर की तरफ खींचना है और फिर डोरी जो है दोबारा सीधी होने लग जाएगी। ये देखें इस तरीके से अगर आपकी डोरी जो है यहाँ पे जमा हो जाती है, तो आपने ऊपर की तरफ इसको दोबारा से डोरी को इस तरह करना है और फिर डोरी को यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से सीधी कर कर लेना है। और जब भी डोरियों में इस तरीके से यहाँ पर बल आ जाए, तो आपने डोरियों को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर दोबारा से डोरी जो है सीधी होने लग जाएगी। और बस इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से डोरी जो है हमारी ये सीधी होकर कंप्लीट हो गई है। और एक बार ज़रूर बनाकर इसे ट्राई भी करना। वीडियो सिर्फ़ देखने की मकसद नहीं होती, आपने इसे बनाकर ट्राई भी करना है। और बस इस तरीके से डोरी जो है बहुत आसान तरीके से सीधी हो गई है। और डोरी लंबी सीधी करने के लिए आपने धागों की जो क्वांटिटी है वो आपने मैं यहाँ पे 51 रखी थी, तो इस तरीके से डोरी जो है हमारी सीधी हो गई। और ये इस तरीके से 1 इंच टेप कंप्लीट हुई और अब इस तरीके से ये 2 इंच टेप और इस तरीके से ये 3 इंच टेप।
ये देखें इस तरीके से। और बस इस तरीके से जो है इतनी बड़ी डोरी जो है मैं एक साथ सीधी करी और ये 6 गज़ इस तरफ है, 6 गज़ इस तरफ। तो ये 12 गज़ डोरी जो है मैं इस तरीके से सीधी करी हूँ। और शुरू में आप कोशिश करें 1 गज़ डोरी आप सीधी करके देखें, फिर उसके बाद 2 गज़, फिर उसके बाद 3 गज़। तो आप इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर आप डोरी सीधी करना कर लेंगी। और बस इस तरीके से जो है डोरी बहुत आसान तरीके से सीधी हो जाएगी। एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। मेरे चैनल पर अगर 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाज़मी करें एंड शेयर लाज़मी करें। आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।